इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हम वर्ल्ड बैंक की वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर्स डेटाबेस से डाटा कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले अपने ब्राउज़र को ओपन कर लें और सर्च बार में टाइप कर लें वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर्स वर्ल्ड बैंक और एंटर प्रेस कर लें। इसके बाद इस लिंक को ओपन कर लें तो हमारे पास वर्ल्ड बैंक का डेटा बैंक ओपन हो जाएगा। ये हमारे पास वर्ल्ड बैंक का डेटा बैंक ओपन हो चुका है, जिसमें हमने वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर्स के डेटाबेस को सेलेक्ट किया है। लेकिन याद रखिए कि वर्ल्ड बैंक के डेटा बैंक में टोटल 85 डेटाबेसेस अवेलेबल हैं, और अगर इस करंट डेटाबेस को हम चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से इसे चेंज करके कोई दूसरा डेटाबेस चूज कर सकते हैं। वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर्स के डेटाबेस में टोटल 266 कंट्रीज, 1442 सीरीज आर इंडिकेटर्स और 62 ईयर्स का डेटा अवेलेबल है। वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर्स के डेटाबेस से जब भी हम डेटा डाउनलोड करते हैं तो हमें 3 डायमेंशंस रिक्वायर्ड होते हैं। फर्स्ट, कंट्री सिलेक्शन कि हम किस कंट्री का डेटा डाउनलोड करने जा रहे हैं। सेकंड, सीरीज सिलेक्शन कि हम कौन से इंडिकेटर्स पे डेटा डाउनलोड करने जा रहे हैं। और थर्ड, टाइम सिलेक्शन कि हम कितनी ईयर्स का डेटा डाउनलोड करने जा रहे हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि हम किसी कंट्री का डेटा वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर्स की डेटाबेस से कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए यह क्लिक कर लें और जिस कंट्री का डेटा डाउनलोड करना है उस कंट्री का नाम इस सर्च बॉक्स में स्पेसिफाई कर लें, या उस कंट्री की नेम के इनिशियल अल्फ़ाबेट पे यह क्लिक कर लें। अगर हमने पाकिस्तान का डेटा डाउनलोड करना है तो हम पी पे क्लिक करेंगे और यहाँ से पाकिस्तान को सेलेक्ट कर लेंगे। कंट्री सिलेक्शन के बाद हम सीरीज सिलेक्शन करते हैं। सीरीज का मतलब ये है कि हमने पाकिस्तान के लिए किन इंडिकेटर्स पे डेटा डाउनलोड करना है। इसके लिए हम इस सीरीज पे क्लिक करते हैं और जिन सीरीज का डेटा डाउनलोड करना है उनके नाम यहाँ स्पेसिफाई कर लेते हैं, या उनके नाम की इनिशियल अल्फ़ाबेट पे यहाँ क्लिक कर लेते हैं। सपोज हम पाकिस्तान के लिए दो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स का डेटा डाउनलोड करना चाहते हैं, एक जीडीपी कांस्टेंट 2015 यूएस डॉलर का और दूसरा ट्रेड एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी का। तो जीडीपी के लिए हम जी पे क्लिक करते हैं और यहाँ से जीडीपी कांस्टेंट 2015 यूएस डॉलर वाला सीरीज सेलेक्ट कर लेते हैं। इसी तरह ट्रेड के लिए हम यहाँ इस टी पे क्लिक कर लेते हैं, या यह सर्च बार में लिख लेते हैं ट्रेड और एंटर कर लेते हैं, और यहाँ से ट्रेड एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी सीरीज को सेलेक्ट कर लेते हैं। सीरीज सिलेक्शन के बाद हम टाइम सिलेक्शन करते हैं। टाइम सिलेक्शन का मतलब ये है कि इन दो इंडिकेटर्स के लिए हम कितने ईयर्स का डेटा डाउनलोड करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम इस टाइम पे क्लिक करते हैं। अब टाइम सिलेक्शन के तीन तरीके हैं। एक तरीका ये है कि जिन ईयर्स का डेटा हमने डाउनलोड करना है उनको हम मैन्युअली यहाँ से सेलेक्ट कर लें। इसी तरह दूसरा तरीका ये है कि हम यहाँ से टाइम फ्रेम डिसाइड कर ले। अगर हमने लास्ट 5 ईयर का डेटा डाउनलोड करना है तो इस पर क्लिक कर लेते हैं। लास्ट 10 ईयर्स का करना है तो यह इस 10 पे क्लिक कर लेते हैं, एंड सो ऑन। और तीसरा तरीका ये है कि हम यहाँ सेलेक्ट ऑल पे क्लिक कर ले, तो जितने भी ईयर्स का डेटा अवेलेबल है वो सारा सेलेक्ट हो जाएगा। अब इधर हम देख सकते हैं कि जो तीन डायमेंशन रिक्वायर्ड थे, कंट्री सिलेक्शन, सीरीज सिलेक्शन और टाइम सिलेक्शन, वो तीनों हो चुके हैं। अब हम क्या करते हैं कि इस अप्लाई चेंजेस पे क्लिक कर लेते हैं, तो इन दो इंडिकेटर्स का डेटा यहाँ पर एक टेबल फॉर्म में शो हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि इन दो वेरिएबल्स का डेटा एक टेबल फॉर्म में शो हो चुका है, जिसको अब हम डाउनलोड करते हैं एक्सेल शीट में। इसके लिए हम इस डाउनलोड ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं और यह एक्सेल पे क्लिक कर लेते हैं। तो हमारे पास ये डेटा एक्सेल शीट में डाउनलोड हो जाता है, जिसे आप इसे लेफ्ट कॉर्नर पे देख सकते हैं। ये मैंने वो डाउनलोडेड एक्सेल शीट को ओपन किया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स का डेटा है, एक जीडीपी का और दूसरा ट्रेड एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी का। और आप देख सकते हैं कि ये 1960 से स्टार्ट है और 2021 तक का डेटा है।